आज 3 साल में ये पलट गए, तो इनका नाम जो सर्वविदित है वो गलत नहीं है कि बिहार का जो शिक्षित बेरोजगार है वो जाकर बम्बई में किसी सेठ के सामने रात में चपरासी की और नाइट गार्ड की नौकरी करेगा, और उस सेठ का जो बेटा होगा वो बिहार में आकर के बीपीएससी निकालेगा और मास्टर हो जाएगा। जिस देश में चाणक्य भूखा पेट सोएगा वहाँ सम्राट अशोक नहीं, वहाँ कोई भल्लाल देव बनेगा। शिक्षकों का जो नया अपडेट आया है उस पर कहीं ना कहीं विरोध का स्वर तेज हो रहा है। हम अभी गर्दनी बाग में हैं और यहाँ जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा कल से एक बड़ा जन आंदोलन की तैयारी में है, जो शिक्षकों के समर्थन में है और उनके साथ जो हो रहा है वादा खिलाफी उसके खिलाफ है। हमारे साथ सवर्ण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुणेश विजय हैं। क्या कहिएगा कल से जो आंदोलन हो रहा है उसका? बहुत धन्यवाद आपका। शिक्षकों के मुद्दे के लिए आप सामने आए, आपने सहयोग किया। ऐसे मुद्दों पर लोग बहुत फोकस नहीं करते हैं। अभी जो 2020 में हम लोगों की सरकार ने डोमिसाइल नीति लाई थी, बिहार के बेरोज़गार युवक उनको यहाँ पे जो भी नौकरी सरकार की होती है उसमें उनको प्राथमिकता दी जाए, इसके विरोध में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नया अध्यादेश दिया है और कह रहे हैं कि अब पूरे हिंदुस्तान का कोई भी आकर के बिहार में नौकरी कर सकता है। मेरे ख्याल से ये बिहार के जो शिक्षित वर्ग हैं उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ के बराबर है। अब तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि बिहार का जो शिक्षित बेरोज़गार है वो जाकर बम्बई में किसी सेठ के सामने रात में चपरासी की और नाइट गार्ड की नौकरी करेगा, और उस सेठ का जो बेटा होगा वो बिहार में आकर के बीपीएससी निकालेगा और मास्टर हो जाएगा। बिहार को मज़दूरों की फैक्ट्री बना करके छोड़ दिया है इन्होंने। हमारी सरकार ने जो नीति बनाई थी 2020 में, आज 3 साल में ये पलट गए, तो इनका नाम जो सर्वविदित है वो गलत नहीं है। इसके खिलाफ़ में और शिक्षकों के सम्मान में और जो हमारे बेरोज़गार युवक युवतियां भाई बहन हैं बिहार के, उनकी मांग रखने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने ये मुहिम ठानी है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, शिक्षकों को उनका सम्मान नहीं मिलता है, शिक्षकों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है बीपीएससी के भर्ती में, और बीपीएससी के भर्ती में जब तक बिहारी युवक युवतियों को अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठने जा रहे हैं। जिला प्रशासन को हमने सूचना दे दी है, थोड़ी देर में अनुमति मिल जाएगी और कल सुबह से हम लोग यहाँ पर पूरी संख्या में बैठ रहे हैं। और हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमेशा की तरह शिक्षकों के सम्मान में, बेरोज़गारों के सम्मान में, गरीबों के सम्मान में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान हमारे पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी यहाँ आएंगे धरना स्थल पर, और आकर के जितने धरना देने वाले हमारे भाई बहन हैं उनका नेतृत्व करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। और ये मांग हमारी तब तक चलती रहेगी, ये संघर्ष हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। और अगर ऐसे में भी वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान डैश कुमार नहीं सुनते हैं तो पंचायत से आवाज़ दोबारा उठाई जाएगी और उठा के उनके घर तक पहुंचाई जाएगी, और उनको पता चल जाएगा कि बिहार जिसने उनको अपने सिर पर बिठाया था वो बिहार अब उनको सिर से उतार देने को तैयार है। अभी इनकी इच्छा हो गई है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इनको बता दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी अभी भारत में नहीं। बहाली कर लिए, फिर कहे कि परीक्षा लेंगे, फिर कहे नियमित करेंगे, फिर हुआ ये करेंगे, फिर होगा वो करेंगे। उसके बाद हर 4 दिन पे कोई नया अपडेट निकाल देते हैं। बिहार सरकार का इस शिक्षक जो है वो बेचारा कर्मचारी है कि झूलना समझिए नहीं पा रहा है। नया अपडेट क्या कहिएगा? शिक्षकों ने ही बहुत बढ़िया नाम दिया था, और अभी जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनके पिताजी ने भी नाम दिया था। शिक्षकों ने उस पर समर्थन किया था, डैश कुमार। डैश का मतलब जनता समझ रही है। कभी एएनएम गर्दनी बाग में आके बैठ जाता है, कभी आकर के जो है सो टीचर आके बैठ जाते हैं, कभी जो है छात्र नौजवान आके बैठ जाते हैं, कभी बीपीएससी का पकड़ के लाल कर देते हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवक भी आते हैं। क्या सांख्यिकी का तो आप दर्द आप जान रहे हैं बखूबी। क्या कहिएगा, कौन सी का सरकार है, सुशासन कर रहे हैं? ये कुर्सी कुमार हैं, ये अपनी बात करते हैं और दारूबंदी का नाटक करते हैं। आज हर घर हर मोहल्ले दारू बिक रहा है और दारू का बेशुमार बिक्री बढ़ गया है। हर नौजवान झोला लेके दारू बेचने के लिए निकल गया रोड पे। अब कोई किताब कलम लेके ट्यूशन पढ़ने और स्कूल नहीं जाता है। आज दारू का मार्केट चरम सीमा पे है।
इसलिए नीतीश कुमार को हम बोलते हैं कि अभी भी शर्म कीजिए, दारूबंदी को खोल दीजिए। ये झूठा नाटक मत कीजिए कि हम महिलाओं के साथ हैं, लड़कियों के साथ हैं, नौजवानों के साथ है। ये गलत है। उन्होंने तो ध्यान भटकाया लोगों का, केवल अपने चुनाव में लोगों को ध्यान भटकाया। आज 3 साल गुजरने जा रहा है, आज युवाओं के लिए कोई रास्ता नहीं खुला है। खाली ये बीपीएससी का नाटक करके टीचरों के साथ गुमराह किया जा रहा है। अलग अलग जितना संविदा कर्मी का जो कमेटी बना था, चौधरी कमेटी, आज 6 साल से कमेटी जो है अधर में पड़ा हुआ है। हर एक साल इनका डेट बढ़ता है। केवल ये चुनावी लाभ के लिए ये सरकार बैठी हुई है और सारे कर्मचारी एकदम त्राहिमाम कर रहे हैं। टाइम पर किसी का वेतन भुगतान नहीं होता है। टीचर का मामला लटका रहेगा, क्योंकि अगर परमानेंट हो जाएगा टीचर तो शायद टीचर फिर मुद्दों पर वोट देना शुरू कर देंगे, और मुद्दों पर वोट देंगे तो शायद डर है कि शायद कुर्सी निकल जाए, इसीलिए मामला लटका के रखना है। महानगर प्रमुख हैं, क्या कहिएगा, क्या चल रहा है? देखिए, हमारे जीतनराम मांझी जी ने जो 34 निर्णय अपने फैसलों में लिया है और उससे लक्षित होता है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शिक्षा के विकास के लिए तत्पर रहता है और स्वयं खड़े रहते हैं। इन लोग क्या जाने शिक्षा की परिस्थितियाँ क्या होती है, क्या नहीं होती है। आज लगभग 15 साल तक ये नीतीश कुमार रहे। 15 साल में शिक्षा का स्तर जितना नीचे इन्होंने गिराया है, बिहार के अस्तित्व को नकार दिया है। और क्या सड़क विकास करती है, ईंट पत्थर का दीवार विकास करती है, मंजिलें विकास करती है, इंसान की ज़िंदगी विकास करती है। आप भली भांति जानते हैं, सारे चीज़ को आप जानते हैं। ये दलित छात्रों की जो पैसा है, जो आपने बताया कि उससे पुलिया और पुल बन रहा है, ये तो एक छोटी सी मामला हो गई। शिक्षकों को बेरोजगार करने का और स्टूडेंट को नौकरी नहीं देने का, सड़क पे बेकार घुमाने का और चोर डाकू बनवाने का कार्य ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मामला था शिक्षकों से जुड़ा हुआ। यही ये गर्दनी बाग का इलाका है जहां कल से जन आंदोलन होगा और दूर दूर से जो है वो छात्र नौजवान यहाँ पहुँचेंगे, जो शिक्षक के भर्ती हैं वो पहुँचेंगे और अपने जो है हक और अधिकार की बात करेंगे। कुल मिलाकर के बिहार में शिक्षकों का मुद्दा जो है वो हॉट केक मामला है। हर एक पार्टी अपने हिसाब से घुमाती है, झुलाती है, बउआती है और लास्ट में मिलता है अठन्नी। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बना दिया है न घर का, न घाट का, न पैसा मिलता है, न सम्मान। बच्चों को पढ़ाना है और गिन रहे हैं जानवर। समाज कहता है पढ़ाते नहीं, नीतीश कुमार कहते हैं आप जानवर गिनते नहीं हैं। कुल मिलाकर के जिस देश में, जिस राज्य में हम जिस देश के विश्व गुरु बनने की परिकल्पना कर रहे हैं, वहाँ शिक्षक अधूरे पेट सो रहा है, अपने न्याय के लिए दर दर ठोकर खा रहा है, हर 4 दिन पे एक बार पिटाता है और घरे घरे घूम करके बच्चों का काउंटिंग कर रहा है। शिक्षा बिहार में है नहीं। गरीब का बच्चा अगर पढ़ ही लेगा तो पार्टी का झंडा ढोएगा कहाँ से? और अगर नौकरी मिल ही जाएगी तो फिर जो वोट पड़ेगा वो विकास पे पड़ेगा, और विकास पे वोट पड़ेगा तो दुकान चलेगा कहाँ से? आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन में नीरज कुमार। धन्यवाद।